हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में जूनियर ऑडिटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। जूनियर ऑडिटर बेसिक स्केल 11 की सीट है। जूनियर ऑडिटर जेए की ये सीट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की तरफ से अनाउंस की गई थी। इस पोस्ट जूनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है वो 21 फरवरी 2021 को मुनक्किद हुआ था। ये कंप्लीट पेपर हमें आज ही एक सब्सक्राइबर वीवर की तरफ से रिसीव हुआ है, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जूनियर ऑडिटर का ये पेपर 50 सवालात 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था। इस वीडियो में कंप्लीट 50 क्वेश्चंस ओरिजिनल पेपर पर डिस्कस किए जाएंगे। वीवर्स, अगर आपके पास भी कोई ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, ताकि उसे सॉल्व करके तमाम सब्सक्राइबर्स, वीवर्स, कैंडिडेट्स के साथ शेयर किया जा सके। वीवर, चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। उससे पहले नोट कर लें कि जूनियर ऑडिटर को अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में JAB कहा जाता है। JA स्टैंड्स फॉर जूनियर ऑडिटर। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर्स, उससे पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम पेपर्स, तमाम पोस्ट से रिलेटेड डाटा इसी तरीके से डिस्कस किया जाता है। वीवर जी, हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है और स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंटोनिम ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है इंतहा पसंदी या इंतहा पसंद। इसका जो मुतजाद होगा, अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा मॉडरेशन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। मॉडरेशन का मतलब होता है एतदाल पसंद, मियाना रो। क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजार, या ये शुक्रगुजारी के जुमर में वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है, इससे मिलता जुलता जो लफ्ज है वो ऑप्शन डी है, थैंकफुलनेस। इसका मतलब भी शुक्र होता है, शुक्रगुजारी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव डैश कार्स। पूछा गया है कि बहुत से मेहमान जो हैं, ज्यादातर मेहमान कार्स में आए, गाड़ियों में आए, कारों में आए। इसमें खाली जगह में इन आएगा, ऑप्शन बी। इनका इस्तेमाल हुआ है इसमें प्रेपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 4, द मैन डैश इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अली इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वो शख्स जो अली के साथ या अली से आगे खड़ा है, एक सरकारी महकमा में काम करता है। वीवर्स, यहां पे खाली जगह में दैट आएगा, द मैन दैट इज स्टैंडिंग। वीवर्स, यहां पे पेपर तो काफी क्लियर है, लेकिन वीडियो में हो सकता है ब्लर हो, तो आप ऑडियो पे फोकस कीजिएगा और करेक्ट आंसर जो है इसे लिख लें, ताकि आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सके कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है और कितने गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश वेरी क्लियर ऑन द टॉपिक। आप इस मौजू को बहुत वाज़ेह समझते हैं। खाली जगह में कंसीडर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यू कंसीडर वेरी क्लियर ऑन द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6, सारा शोज ग्रेट एबिलिटी डैश फिजिक्स। सारा फिजिक्स में बड़ी सलाहियत का मुजाहरा करती है। सारा शोज ग्रेट एबिलिटी इन फिजिक्स। खाली जगह में इन आएगा, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। वीवर्स, यहां पे एक चीज नोट कर ले, मैं हर वीडियो में जब भी पेपर को डिस्कस करता हूं तो आपको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। देखें, इस पेपर में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। आगे मजीद 3 क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन और प्रेपोजिशन के हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंचुएशन
इन दोनों टॉपिक्स को आप जरूर तैयार करें। हर पेपर में 4-5 नंबर जरूर आते हैं, कहीं से भी इसे तैयार कर लें। अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंचुएशन को टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहां से भी ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। इन्हें लाजमी तैयार करें ताकि फ्यूचर में आने वाले पेपर्स में आप 4-5 नंबर लाजमी ले सके। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। वो एक आंख से अंधा है। ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड इन आएगा। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, खाली जगह में एट आएगा। वो कहानियां बनाने में माहिर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। मैं गलती से बचने के लिए अपना काम एहतियात से करता हूं। खाली जगह में टू आएगा, TOO2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनिम ऑफ फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का एंटोनिम मुतजाद अपोजिट क्या है? फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोर। कमजोर का जो अपोजिट मुतजाद होगा वो होगा ताकतवर। तो इन चारों ऑप्शन में जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी है, जो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकतवर। क्वेश्चन नंबर 11, द डिसीव बैटल कुदसिया वाज फाउट बाय मुस्लिम्स विद। जंगे कुदसिया जो है ये मुसलमान और पर्शियन एम्पायर के दरमियान लड़ी गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बैतुल अतीक मेंशन्ड इन कुरान रेफर टू काबा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द नेम ऑफ प्रॉफिट हुज एज इज मेंशन्ड इन कुरान इज। वो कौन सा पैगंबर है जिसकी उम्र के बारे में कुरान मजीद में तज़किरा किया गया है? कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में तज़किरा किया गया है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड सुन लें। कुरान मजीद में सूरा है सूरा अल अनकबूत। सूरा अल अनकबूत की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल 950 साल थी। अगर आप चेक करना चाहें तो सूरा अल अनकबूत की आयत नंबर 14 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुकामे महमूद मीन्स। मुकामे महमूद का मतलब है स्टेशन ऑफ प्रेज। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। वीवर्स, मुकामे महमूद अल्लाह के अर्श के नीचे जो मुकाम है वो मुकामे महमूद है, जिसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने का वादा किया है। और हम हर नमाज के बाद ये दुआ भी करते हैं जिसका तर्जुमा मफहूम ये है कि या अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकामे महमूद अता फरमा जिसका तूने वादा फरमाया है। ये वही मुकामे महमूद का जिक्र और क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। द अर्लीस्ट बायोग्राफर और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जो पहली आप बीती बायोग्राफी लिखी वो इब्ने इसहाक ने लिखी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इमाम गजाली वाज अ फेमस। इमाम गजाली जो है ये एक फिलोसफर थे। यहां पे ऑप्शन ए है दुरुस्त जवाब। यहां पे लिखा हुआ है मुस्लिम फिलोसफर एंड मेस्टिक। वीवर्स, मेस्टिक जो है ये सूफी को कहा जाता है। इमाम गजाली जो है ये फिलोसफर और सूफी थे।
इमाम गजाली का पूरा नाम कई पेपर्स में पूछा गया है, नोट कर लें। इमाम गजाली का पूरा नाम अबू हामिद अल गजाली था, ताकि अगर फ्यूचर में किसी पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको पूरा नाम पता हो। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रांट ऑफ सैलरीज अलाउंस टू मुस्लिम सोल्जर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। फौजियों को जो सैलरी की मद में अलाउंस दिया गया, वजीफा दिया गया, ये वजीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने स्टार्ट किया। वीवर्स यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर ले जनरल नॉलेज के लिए। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में माले गनीमत इतना ज्यादा था कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस सोसाइटी, उस मुआशरे में जितने भी लोग थे, तमाम लोगों का वजीफा मुकर्रर किया। यहां तक कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका वजीफा भी मुकर्रर था। जो शख्स चारपाई पर है और करीबुल मर्ग है, उस शख्स का भी वजीफा मुकर्रर किया गया। उस कम्युनिटी, उस सोसाइटी के एक एक फर्द का वजीफा मुकर्रर किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो वाज़। इस्लाम कबूल करने से पहले सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो क्या थे? इस्लाम कबूल करने से पहले वीवर्स सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो आग को पूजते थे, ज़ारोनिस्ट थे। उसके बाद जब उन्हें हक की तलाश में किसी ने बताया कि क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत जो है ये सच्चा मजहब है, तो वो ईसाइयत की तरफ आ गए। उन्होंने ईसाइयत का मजहब कबूल किया। लेकिन जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का पता चला, तो उसके बाद वो मुसलमान हुए। इस क्वेश्चन में थोड़ा उबहाम है, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जहां तक मुझे ज्यादा सूटेबल लगता है ऑप्शन सी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के बाद, ईसाइयत के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मजीद कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मेरी मालूमात में भी इजाफा हो। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट सोशलिस्ट इन इस्लाम कंसिडर्ड टू बी। इस्लाम में पहला सोशलिस्ट हजरत अबू जर गफारी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रिश्चियन स्कॉलर हु टेस्टिफाइड टू द पीपल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज। वीवर्स इसका काफी थोड़ा सा इसमें उबहाम है, थोड़ा सा ब्लर है ये पेपर। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताता हूं कि वो कौन सा ईसाई स्कॉलर था जिसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक की कि ये वही आखिरी नबी है जिसका इंजील में जिक्र है। वीवर्स वो शख्स, मजहबी स्कॉलर जिसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद की, वो वर्का बिन नौफल था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वर्का बिन नौफल। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे नोट कर लें, इस फिक्रे का मतलब ये बनता है द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। जमीन है जो है ये फैल रही है या फैलती है, कायनात हमेशा फैलती है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। इसका फैलने से मुराद ये है कि जिस वक्त जमीन, कायनात का आगाज हुआ, उस वक्त से आप देखें और इस वक्त जो मौजूदा दुनिया है, मौजूदा कायनात है, देखें कितनी ग्रो इसमें आ गया है, कितनी इसमें तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस लिया गया है, द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। कायनात हमेशा फैलती है या फैल रही है। क्वेश्चन नंबर 22, द मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल एंड वेव, दिस वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। वीवर्स ये एक थ्योरी है जिसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरी कहा जाता है। ये दी ब्रोजाइल हाइपोथेसिस इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स
आर कलेक्टिवली नोन एज। वो गैसेस जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, नोबल गैसेस जैसे नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ये तमाम नोबल गैसेस हैं। जब ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती हैं तो इनका रिएक्शन जो है इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, लॉ ऑफ जेनेटिक वाज फर्मली डिस्कवर्ड बाय। लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो है ये मेंडल ने पेश किया था। मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने लॉ ऑफ जेनेटिक्स 1900 में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 25, द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान इज 220 वोल्ट एंड डैश AC। वीवर्स, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मुश्तमिल होती है। 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहां पे बहुत से कैंडिडेट्स ने 60 को किया है लेकिन 60 करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मकसद जो है ये आरपीएम पैदा करना होता है और ये आरपीएम अगर फ्रीक्वेंसी 50 से बढ़ेगी तो आरपीएम बहुत ज्यादा हो जाएंगे मशीनरी के, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आरपीएम 1500 तक होने चाहिए। ये आरपीएम 50 होंगे तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो तो आरपीएम 1500 बनते हैं, और अगर 60 फ्रीक्वेंसी होगी तो आरपीएम 1800 हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन डेटिंग इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वीवर्स, कार्बन डेटिंग जो है ये फॉसिल्स, फुजला जात की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए उससे रिलेटेड मेथड है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की उम्र कितनी है। इस मेथड को रेडियो एक्टिविटी कहा जाएगा। ये फॉसिल्स या फुजला जात को या किसी ऑब्जेक्ट की उम्र को चेक करने के दो तरीकों से अंदाजा लगाया जाता है। इसके दो तरीकाकार होते हैं। बहुत से पेपर्स में कार्बन डेटिंग के प्रोसीजर पूछे गए हैं। कितनी टाइप्स हैं इसकी 2 टाइप्स हैं। टाइम कम है, ये मजीद किसी और पेपर में इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द डैश कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री। किसी दरख्त की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए एनुअल रिंग्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द एज ऑफ यूनिवर्सिस। कायनात की उम्र साइंसदानों के मुताबिक, इनकी रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट कहते हैं कि 13.6 बिलियन ईयर्स है। वीवर्स, अगर आप एक्यूरेट रिसर्च को देखेंगे तो ये 13.8 बिलियन ईयर्स बनता है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में जो करीब तरीन है वो 13.6 है, इसलिए 13.6 जिन कैंडिडेट्स ने टिक किया है उनका जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी ऑफ सन इज ड्राइवन बाय प्रोसेस ऑफ। सूरज की एनर्जी जो है ये डिवाइड होती है। इन चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझे, इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बताता हूं। द एनर्जी ऑफ सन इज ड्राइवन बाय प्रोसेस ऑफ। वीवर्स, ये एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में इन दोनों ऑप्शन जो मैंने बताए हैं कोई एक होता तो वो दुरुस्त जवाब था, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नन ऑफ दीज को। क्वेश्चन नंबर 30, मरकरी इज डैश रूम टेम्परेचर। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, यहां पे मजीद नोट कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले पेपर्स की आपकी तैयारी हो सके। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा। 1954 में पहली बार हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना खुद रेडियो पाकिस्तान पर पढ़कर सुनाया। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी ने अपनी जिस किताब में शामिल किया उस किताब का नाम
चरागे शहर है। वीवर्स ये 3-4 पॉइंट्स लाजमी याद करें, ये आपके मालूमात में इजाफे के लिए और फ्यूचर में आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए बताया गया। ये आपको क्वेश्चन शायद कहीं और मुश्किल से मिले। सिंध वाज, क्वेश्चन नंबर 32, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन द ईयर। सिंध जो है ये कराची बंबई से 1936 में अलहदा हुआ। वीवर्स सिंध बंबई से 1936, इसकी जो एक्यूरेट डेट है वो नोट कर लें। 1 अप्रैल 1936 को सिंध बंबई से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पेश की गई। वीवर्स इसकी जो एक्यूरेट डेट है वो 12 मार्च 1949 है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। वीवर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बैकग्राउंड थोड़ा सा सुन लें ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये एक ऐसी रेजोल्यूशन जमा करवाई गई थी जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जब भी कोई भी आइन बनाया जाएगा वो आइन इस्लाम के कवानीन को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद था। याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के तौर पर कहीं पे भी आपके काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएन इन द ईयर। पाकिस्तान 1947 में यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस। वीवर्स जो एक्यूरेट डेट है वो भी नोट कर ले। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना। वीवर्स आप साहब तमाम पेपर्स उठा लें, जूनियर ऑडिटर की या सीनियर ऑडिटर के, हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जरूर पूछे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है जिसमें इंतहाई आसान अल्फाज में यूनाइटेड नेशंस का तारुफ इंट्रोडक्शन करवाया गया। इसे वहां से जरूर तैयार कर लें ताकि फ्यूचर में आप आसानी से नंबर ले सकें। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज कैरीड आउट इन द ईयर। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई। वीवर्स 1947 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में 6 मर्दमशुमारी हो चुकी हैं, जिनमें पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई। नोट कर लें, बहुत से पेपर में पूछा गया है कि पाकिस्तान में अब तक कितनी मर्दमशुमारी हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक टोटल 6 मर्दमशुमारी हुई है, जिनमें पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई। 1951 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द मीडियन एज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज। पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी औसत उम्र कितनी है। पाकिस्तान की आबादी की औसत उम्र 22.8 साल है। पाकिस्तान की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो यंग है। क्वेश्चन नंबर 37, द ईस्ट वाइल फाटा हैज बीन मर्ज्ड इनटू प्रोविंस इन डैश। फाटा केपीके में कब जम हुआ। फाटा को 2018 में केपीके में जम किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स यहां पे नोट कर लें, 31 मई 2018 को फाटा को केपीके में जम किया गया। बहुत से पेपर्स में वो अमेंडमेंट पूछी गई है जिसके तहत फाटा को केपीके में जम किया गया। फाटा को केपीके में 31 मई 2018 को 25वीं तरमीम के तहत जम किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, आजाद जम्मू एंड कश्मीर इज आ। आजाद जम्मू एंड कश्मीर एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है जो पाकिस्तान के मातहत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द हाईएस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 40, सवाल नंबर 40 है कि मारखोर पाकिस्तान के किस सूबे में पाया जाता है, कहां पाया जाता है। मारखोर गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। क्वेश्चन नंबर 41, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ फंड्स अवेलेबल इन अ बजट फॉर गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन इज। जो बजट जारी किया जाता है गवर्नमेंट उसे 1 साल के दौरान इस्तेमाल कर सकती है। ये 1 साल जो है ये स्पेसिफिक फिस्कल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स अगर आप इसकी मजीद डिटेल चेक करना चाहते हैं, इस आंसर को मजीद डिटेल से चेक करना चाहते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल
99 को चेक कर सकते हैं, आर्टिकल 99 में कंप्लीट डिटेल दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 42, द अकाउंट्स विच कैन नॉट मेड विद सिंगल एंट्री सिस्टम, वो कौन सा अकाउंट है जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत नहीं बनाया जाता। व्यूअर्स, ये तीनों जो अकाउंट्स दिए गए हैं ये तीनों सिंगल एंट्री सिस्टम इनमें यूज होता है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43, an organization, sorry 42, an account which cannot made with single entry system are option D, all of these. Question number 43, an organization paid rupees 5 million in cash to the vendor for a purchase. The audit risk of the organization has increased due to this transaction because of heavy, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, बल्क पेमेंट टू वेंडर। वेंडर को बहुत ज्यादा पेमेंट एडवांस में दी गई है, इसलिए जो इसका ऑडिट रिस्क होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो इस अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द आउटपुट बेस्ड बजट इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए, लिंक्स आउटपुट विद बजट रिसोर्सेज। Question number 45, the system based accounting provides, option D, all of these. Question number 46, the annual consolidation account of the federation are prepared by, option D, Controller General of Accounts. Question number 47, इंपोर्टेंट टूल ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका जो इंटरनल टूल होता है, ये तीनों चारों ऑप्शंस हैं जो दिए गए हैं, ऑल ऑफ दीज को हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट अकाउंट फॉर बोथ ए एंड बी, डिप्रेसिएशन एंड बैड डेट्स। क्वेश्चन नंबर 49, कस्टम ड्यूटीज आर फॉर्म ऑफ, कस्टम ड्यूटीज जो है ये डायरेक्ट टैक्सेशन में काउंट होंगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है जूनियर ऑडिटर पेपर का, दी एनएफसी अवार्ड इज, एनएफसी अवार्ड जो है ये फंड्स शेयरिंग फार्मूला है विद इन फेडरेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, ये जो एनएफसी अवार्ड है इसका थोड़ा बैकग्राउंड नोट कर लें, ये फंड्स शेयरिंग फार्मूला है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि फेडरल को कितना फंड देना है और प्रोविंसेस को कितना फंड देना है। इस तकसीम को, इस शेयरिंग को एनएफसी अवार्ड फार्मूला का नाम दिया गया है। वीवर्स, कोशिश की गई है कि तमाम सवालात के जवाब आपके साथ एक्यूरेट डिस्कस करें। इसके बावजूद अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो काइंडली हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, उसके साथ दुरुस्त जवाब जरूर दीजिएगा। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।